मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन एक बार फिर वेलकम कहते हैं हमारा बहुत ही प्यारा प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का नाम है मेरा प्यारा दीन। जी हाँ, मेरा प्यारा दीन प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। आपने कहीं जाना नहीं है, प्रोग्राम के एंड तक हमारे साथ ही रहिएगा, इंशाल्लाह आपकी नॉलेज में ज़रूर इजाफा होगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन आज भी हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनको हम हदीस याद कराएंगे। एक बहुत ही प्यारा सवाल भी हम आपको देते हैं, वो आज भी हम आपको देंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले दुरूद पाक की फजीलत की तरफ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मगफिरत है। सुबहान अल्लाह, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे प्रोग्राम में बहुत ही प्यारे प्यारे सेगमेंट होते हैं। कौन कौन से सेगमेंट होते हैं, कौन बताएगा? एक सेगमेंट अब्दुल हसीब भाई आप बताएं। एक प्यारी हदीस। जी हाँ, एक प्यारी हदीस सेगमेंट होता है जिसमें हम बहुत ही प्यारी एक हदीस याद करते हैं, और फिर किड्स मदनी चैनल के नाजरीन जो हमें हदीस लिखकर सेंड करते हैं वो अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं, और उसके बाद हम एक पिक्चर दिखाते हैं जो होती है पिक्चर ऑफ द डे, यानी जो पिक्चर सबसे अच्छी होती है वो होती है पिक्चर ऑफ द डे। जी अगला सेगमेंट जी अब्दुल मुजीब भाई। कलाम। जी हाँ, कलाम होता है जिसके लिए हमारे साथ एक नातख़्वा मौजूद होते हैं, वो हमें कलाम सुनाते हैं। आज भी हमारे साथ अली रज़ा भाई मौजूद हैं, ये हमें कलाम सुनाएंगे। और भी हमारे प्रोग्राम में बहुत सेगमेंट होते हैं। जी अफ़ान भाई। इस्लामिक हिस्ट्री। जी हाँ, इस्लामिक हिस्ट्री जो हमारा आखिरी सेगमेंट होता है, इसमें हम इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में बापू से सुनते हैं, वक़ार भाई से सुनते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आइए आज का सवाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का जो सवाल है वो ये है, मस्जिद क़ुबा कौन से मुबारक शहर में है? तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, और सेगमेंट का नाम है कलाम। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है कलाम, और कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अली रज़ा भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अली रज़ा भाई, आज आप हमें और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन को कौन सा कलाम सुनाएंगे? अता कर दो मदीने की इजाज़त या रसूल अल्लाह। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है शहर से भी मीठा सरकार का मदीना, है शहर से भी सरकार का मदीना। क्या खूब मक्का सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे, अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे। मदफन बने हमारा सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद
अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता कर दो मदीने की इजाज़त या रसूल अल्लाह अता कर दो मदीने की इजाज़त या रसूल अल्लाह अता कर दो मदीने की इजाज़त या रसूल अल्लाह अता कर दो मदीने की इजाज़त या रसूल अल्लाह करो मैं सब्ज़ गुंबद की ज़ियारत या रसूल अल्लाह सहाबा का गदा हुआ अहले बैत का खादिम आका सहाबा का गदा हुआ अहले बैत का खादिम ये सब गया ही की तो इनायत या रसूल अल्लाह अता कर दो मदीने की इजाज़त या रसूल अल्लाह उसी अहमद रज़ा का वास्ता जो मुर्शिद है उसी अहमद रज़ा का वास्ता जो मेरे मुर्शिद है अता कर दो मुझे अपनी मोहब्बत या रसूल अल्लाह करो मैं गुंबद की ज़ियारत या रसूल अल्लाह मैं हूँ सुननी रहूँ सुननी मरूँ सुननी मदीने में मैं हूँ सुननी रहूँ सुननी मरूँ सुननी मदीने में आका मैं हूँ सुननी रहूँ सुननी मरूँ सुननी मदीने में बकीए पाक में बन जाए तुरबत या रसूल अल्लाह शहाता पर घर आने रहमत की नजर रखना शहाता पर घर आने रहमत की नजर रखना करे दिन रात बस सुन्नत की खिदमत या रसूल अल्लाह करे दिन रात बस सुन्नत की खिदमत या रसूल अल्लाह अता कर दो मदीने की इजाज़त या रसूल अल्लाह करूं मैं सब गुंबद की ज़ियारत या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह,
माशाअल्लाह। जी, अली रज़ा भाई ने बहुत ही प्यारा कलाम सुनाया हमें। अता कर दो मदीने की इजाज़त, या रसूलल्लाह। सबने कहना है जोर से, अता कर दो मदीने की इजाज़त, या रसूलल्लाह, अता कर दो मदीने की इजाज़त, या रसूलल्लाह, करूँ मैं सब्ज़ गुंबद की ज़ियारत, या रसूलल्लाह। या रसूल अल्लाह। कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, कोई तमन्ना हो, कोई हाजत हो, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जी, हम अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहाँ से पुकारते हैं तो वो गुंबद खज़रा के मकीन हमारी फरियाद को, हमारी बात को सुनते हैं। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुँचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। हम दिल से अपने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारेंगे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़रूर नज़र करम फरमाते हैं। और जो आज इंशाअल्लाह इस्लामिक हिस्ट्री सुनेंगे, कल भी हमने जो सुना था उसमें था इस बात का जिक्र, जंग हो रही थी ना, तो जंग में जब मुश्किल पेश आई तो क्या पुकारा था मुसलमानों ने? हाँ, या मुहम्मदा, यानी या रसूल अल्लाह। और फिर और भी आज इसी हवाले से हम कुछ बातें समाअत करेंगे। तो प्रोग्राम शुरू हो चुका है प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, प्यारी प्यारी बच्चियों के लिए, और बड़ों के लिए, नाना के लिए, नानी के लिए, दादा के लिए, दादी के लिए, सबके लिए प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्यारा प्यारा प्रोग्राम है, प्यारा प्यारा दीन है। तवज्जो, प्यारा प्यारा दीन है इस्लाम, और ये इस्लाम सिखाता है, इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें सिखाता है हमारा प्रोग्राम जी। और उसमें हमने कलाम सुन लिया, अब इंशाअल्लाह आगे चलते हैं। और सवाल भी दे दिया है, थोड़ा मुश्किल सा दिया है, मस्जिद कुबा कौन से शहर में है? कौन से शहर में अफान भाई? मदीना। जी, मदीना जी, मदीना। और इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? मस्जिद कुबा। सोच लें, तुक्का तो नहीं क्या? आज मस्जिद कुबा की बात हुई तो चलो यही होगी। जी, तुल मुजीब भाई और इरफान भाई, इस्लाम की पहली मस्जिद नहीं पता? देख ले, उन्होंने पक्की कैसे 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 कह सकते हैं आप? कुछ दलील दें अपनी बात की, कोई दलील दे कैसे? उर्दू खुशखती है ना, 3 क्लास के अच्छा, अंदर लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है, ज़बरदस्त। उर्दू खुशखती में लिखा हुआ है, ज़बरदस्त। चले भाई, उर्दू खुशखती में लिखा हुआ है इन्हें, इसलिए इस्लाम की पहली मस्जिद है मस्जिद कुबा। और आपके जो किताब में लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है भाई। हमने सुना तो था, इरफान भाई आपने तो सुना होगा ना, कि जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकर्रमा से मदीने तशरीफ़ ला रहे थे, तो ये कुबा जो है ना, मदीने से यूँ कह लीजिए थोड़ा सा पहले ही है। तो वहाँ पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने स्टे किया था, और वहाँ पर फिर आपने पहली मस्जिद की बुनियाद डाली थी, और वो मस्जिद थी मस्जिद कुबा। और उसके बाद फिर थोड़ा आगे जाकर जो मदीने की हुदूद हैं वो शुरू होती थी। अब तो वो सारे ही जो है वो मदीने में शुमार होता है। तो इस्लाम की पहली मस्जिद भी। अच्छा, दुनिया की पहली मस्जिद कौन सी है? और सवाल आ गया जी, सन्नाटा। थोड़ा आइडिया लगाएं, थोड़ा गैस करता है ना आदमी। दुनिया की पहली मस्जिद कौन सी होगी? ज़ाहिर बड़ी मशहूरी होगी। चले मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। उसका आज के दिनों में बहुत जिक्र भी आ रहा होता है। आजकल जो दिन चल रहे हैं, कौन से दिन चल रहे हैं? बकरीद। बकरीद तो गुजर गई, और बकरीद के साथ कौन से दिन होते हैं? साथ ही साथ उन्हीं दिनों में काम और भी हो रहा होता है, जिसके लिए मुसलमान जाते हैं। इरफान भाई कहाँ है? तवज्जो, ये तवज्जो से आ जाएगा जवाब जल्दी से। बहुत अहम काम हो रहा होता है वहाँ। हिंट दे दें? जी, हिंट ही तो दे रहा हूँ, और क्या दे रहा हूँ? ये मैं कोई और चीज़ दे रहा हूँ? ये हिंट ही तो चल रहे हैं। आजकल मुसलमान जाते हैं बकरीद के दिनों में। बहुत अली रज़ा भाई को आ गया जहन में कुछ। मंडी। है मंडी? अरे मंडी मस्जिद थोड़ी होती है। हाँ, मंडी भी जा रहे होते, हम अपनी जगह सही है भाई, मंडी तो जा रहे होते जान लेने। इरफान भाई क्या कह रहे हैं? मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा जा रहे होते मुसलमान आजकल, मस्जिद अक्सा जाते हैं। मस्जिद अक्सा भी बड़ी मुबारक मस्जिद। चले भाई, माइक दें अली रज़ा भाई को। जी, मस्जिद हराम। जी, मस्जिद हराम यानी खाना काबा। ठीक है, खाना काबा तो उसी के इर्द गिर्द ये मस्जिद हराम है। तो पहली मस्जिद या पहली जो कह लीजिए अल्लाह का घर जो दुनिया में बनाया गया वो कौन सा है? मस्जिद हराम, यानी खाना काबा या मस्जिद
हराम उसे कह लीजिए। तो ये सबसे पहले तो बहरहाल इन्हीं प्यारी प्यारी बातों के साथ शुरू हो चुका है प्यारा सा प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन, जो घरों पर मौजूद है। प्यारे प्यारे बच्चों, आपने हमारे साथ रहना, कहीं जाना नहीं, और जो सोशल मीडिया पर है आपने हमारे इस प्रोग्राम को आगे शेयर करना है जी। तो आइए शुरू करते हैं अपना दूसरा सेगमेंट, एक प्यारी हदीस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, एक प्यारी हदीस शुरू हो चुका है सेगमेंट। यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं इंशाल्लाह जल्दी से हदीस पाक याद करेंगे, और जो आप मौजूद हैं आप भी हमें हदीस पाक सुना सकते हैं। और हदीस पाक हम आपको स्क्रीन पर दिखाने लगे हैं, इसको अच्छा अच्छा आपने लिखकर हमें भेजना है। बड़ा बड़ा लिखना है, साफ़ सुथरा ऐसा लिखना है कि अफ़ीफ़ भाई की आंखों का इम्तिहान मज़ीद ना हो, नंबर मज़ीद बढ़ ना जाए हमारे अफ़ीफ़ भाई का। ठीक है जी, इस अंदाज से आपने लिख कर भेजना है। दिखाइए जी हदीस पाक जी, इसकी तस्वीर खींच लीजिए ताकि ज़ेर ज़बर पेश अपनी जगह पर रहें, इधर उधर ना हो जाएं। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला तुम्हारी अख़ाका वला तुमाज़िहहु। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, अपने भाई से झगड़ा ना करो, ना उसका मजाक उड़ाओ। जी, हदीस पाक में जो आगे के अल्फाज हैं वला तुमाज़िहहु, ये हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो जाए अदायगी में, क्योंकि इसमें हा और हा जमा हो रही हैं, लेकिन कोशिश करके हमें जल्दी से याद करना है। कौन याद करेगा जल्दी से? चले भाई देखते हैं। ला तुम्हारी अख़ाका, 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 ला तुम्हारी अख़ाका। ला तुम्हारी अख़ाका। ठीक है जी, इसको तुम्हारी अदा करना है और कुछ नहीं वर्ड होना चाहिए। ता मीम अलिफ, फिर उसके बाद रा। ला तुम्हारी अख़ाका, ला तुम्हारी अख़ाका, वला तुमाज़िहहु। वला तुमाज़िहहु। अभी इतना ही याद करते हैं, वला तुमाज़िहहु, वला तुमाज़िहहु। हाँ, हा कहाँ से अदा करते हैं? अलग से। वाह, सारे वर्ड ही अलग से आते हैं, आवाज़ ही अलग से आती है। इसका ख़ास मखरज क्या है? हा का अलग के ऊपर से, नीचे से, बीच से। जी, ऊपर से। सोच लें, वो आपके क्या करते हैं? आपके अब्बू क्या करते हैं? ऐसे बनाते हैं। कारी साहब है ना, तो देख लें। अब आपने हा बदल दिया मखरज, अब्बू देख रहे होंगे प्रोग्राम, मेरे बच्चे ने हा बदल दी। जी, कहाँ से भाई? ये तो कैमरामैन को मुश्किल हो जाएगी, ऐसे उंगली रख। कहाँ? नहीं, यहाँ से, नीचे से। सोच ले, हा पूछ रहा हूँ, हलवे वाली हा, हलक के बीच से अदा होती है। हलक के हुरूफ हल्की कितने? हल्की 6। कौन कौन से? हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। हाँ, तो हमजा हा कहाँ से अदा होते हैं? आइन हा बीच से। हाँ, हाथ रख के चेक कर रहे हैं कि कहाँ से अदा हो रहा है, तो याद करना होता है। ठीक है, वैसे पता भी चलना चाहिए। आइन हा बीच से और गैन खा ऊपर से। हाँ, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। और उसके बाद हा तुमाज़िहहु है ना, हा बीच से और हा नीचे से, तो दोनों को हा नहीं बना देना और दोनों को हा नहीं बनाना। हा और हा दोनों साथ साथ हैं, यहीं पर इम्तिहान है थोड़ा सा। वला तुमाज़िहहु, वला तुमाज़िहहु, वला तुमाज़िहहु, वला तुमाज़िहहु, वला तुमाज़िहहु। वला तुमाज़िहहु। चले भाई सुनाएं। वला तुमाज़िहहु। जी, वला तुमाज़िहहु। हाँ माशाअल्लाह। जी, वला तुमाज़िहहु। जी, वला तुमाज़िहहु। माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश की है जी। अब पूरी याद करते हैं। ला तुम्हारी अख़ाका, ला तुम्हारी अख़ाका, वला तुमाज़िहहु, वला तुमाज़िहहु। ला तुम्हारी अख़ाका, ला तुम्हारी अख़ाका, वला तुमाज़िहहु। वला तुमाज़िहहु। आखिरी दफ़ा है, अब देखना है कौन सुनाता है। ला तुम्हारी अख़ाका, ला तुम्हारी अख़ाका, वला तुमाज़िहहु, वला तुमाज़िहहु। ला तुम्हारी अख़ाका, वला तुमाज़िहहु। जी, ला तुम्हारी, सही है। ला तुम्हारी अख़ाका, खाता, अख़ाता नहीं, अख़ाका। बड़े बड़े बोले बोले अख़ाका। चले आगे। वला वला तुमाज़िहहु,
वला तुमज़िहु। अच्छे से याद करना है। आपके लिए होमवर्क दे दे हफीफ भाई, इनको होमवर्क अच्छा करके लाते हैं, ठीक है। चले भाई, हफीफ भाई ने आपको होमवर्क दिया है, ठीक है जी। ला तुम्हारी ज़िहु। हैं बीच से कहाँ खा गए ये? ला तुम्हारी खा का अखाका वला वला ज़िहु तुमाज़िहु। वला तुमज़िहु। सब बदल रहे हैं, आगे पीछे हो रहा है, क्या हो रहा है? इनको भी होमवर्क दे दें, इनको भी होमवर्क दे दे, ठीक है भाई। वो कह दें कि इनको याद करा, वो कह दें आप भी तो है ना। चले भाई, भाई याद करा देना आप इनको। होमवर्क मिल गया आपको, ठीक है। अब वो बोलना तो नहीं पड़ेगा उनको कि सख्ती से याद कराना है, नरमी से याद कराना है। अच्छे भाई है ना, आपने प्यार से याद कराना है और आपने कर लेना आराम से। ऐसा ना फिर लड़ाई हो जाए दोनों, लड़ना नहीं है, ठीक है जी। इरफान भाई क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी आगे। ला तुम्हारी अखाका ला तुम्हारी अखाका वला वला तुम्हारी तुमाज़िहु। वला तुमज़िहु। देखिए मिलते जुलते, तुम्हारी आगे उसमें तुमाज़िह है, ठीक है जी। चले भाई, ये तो ऐसा लग रहा है आज सभी का होमवर्क हो गया सिवाय हमारे अब्दुल हसीब भाई के, माशाअल्लाह। तो आज के ज़हीन बच्चे भी हो गए हमारे अब्दुल हसीब भाई। सब कहते सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नज़र ना लगे ना, ऐसा ना हो कल फिर ये भी नीचे आ जाए। तो चले भाई, अफीफ भाई अब क्या करना है? तर्जुमा भी तो याद करना है। तर्जुमा तो किया ही नहीं है, ये बताया ना। हाँ जी, तर्जुमा याद करते हैं। अपने भाई से झगड़ा ना करो, अपने भाई से झगड़ा ना करो, ना उसका मजाक उड़ाओ, ना उसका मजाक उड़ाओ। अपने भाई से झगड़ा ना करो, अपने भाई से झगड़ा ना करो, ना उसका मजाक उड़ाओ, ना उसका मजाक उड़ाओ जी। अपने भाई से झगड़ा ना करो, ना उसका मजाक उड़ाओ। सुन लिया? अपने भाई से एक मिनट ना, उनसे पूछ रहा हूँ, सुन लिया ना? हदीस में जिक्र है ना अपने भाई से झगड़ा ना करो। हाँ, ऐसा ना ये आप अरबी याद करा रहे हो, आपको तर्जुमा याद करा रहे हो बैठ के। भाई ये तर्जुमा याद कर लें आप अच्छे से, झगड़ा नहीं करना जी। सुनाएं। अपने भाई से झगड़ा ना करो, ना मजाक भी ना उतारो। मजाक भी ना उड़ाओ, मजाक नहीं करना भाई। क्यों? भाई है आपका? भाई नहीं है? चले भाई, तो इस्लामी भाई तो होंगे ना, और दोस्त वगैरह, उनसे नहीं करिएगा, ठीक है जी। चले, और बहन अगर है उससे भी नहीं लड़ना। ऐसा नहीं कि बोले भाई ये इसमें तो भाई का जिक्र है हम बहन से लड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। बहन से भी नहीं लड़ना, ना भाई से भी नहीं लड़ना, ठीक है जी। चले, क्या हुआ? अपने भाई का अपने भाई से हाँ, अपने भाई से लड़ो ना उसका मजाक उड़ाओ। चले भाई, इन्होंने झगड़े को लड़ो, वही बात है। खैर जी। अपने भाई से झगड़ा ना करो जी, बल्कि उसका मजाक भी ना उड़ाओ। ठीक है। और ना उसका मजाक उड़ाओ, ठीक है जी। ना उसका मजाक उड़ाओ। उसका मजाक उड़ाओ। आपके भाई हैं? नहीं है? चले, इकलौते हैं आप, माशाअल्लाह। तो आपने और अपने दोस्तों से नहीं लड़ना, ठीक है? बहन है। चले, उनसे भी नहीं लड़ना, सही है। अब अरबी और तर्जुमा सुनाएं, आपसे ही सुनूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तुम्हारी अखाका वला तुमज़िहु। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने भाई से झगड़ा ना करो, उसका मजाक ना उड़ाओ। ठीक है जी, माशाअल्लाह। और ज़हीन बच्चे बन चुके हैं हमारे अब्दुल हसीब भाई, माशाअल्लाह। और अब चलेंगे कुछ तस्वीर की तरफ, देखते हैं बच्चों ने क्या क्या बनाकर भेजा है और कैसा लिखा है जी। फरमाने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल-बुज़ाक़ु फ़िल मस्जिदी ख़तीअतुन, मस्जिद में थूकना गुनाह है। मस्जिद में थूकना गुनाह है। मिनते साक़त तारिया चिश्तिया शरीफ से, माशाअल्लाह फ्लावर्स बने हुए हैं चारों तरफ, ज़बरदस्त। नेक्स्ट जी, मेरा प्यारा दीन, हदीस मुबारक, अल्लाह का नाम लो और अपने सीधे हाथ से खाओ। ज़बरदस्त। किड्स मदनी चैनल, और क्या है जी? बिनते करीम बख्श वियाड़ी से। और क्या बनाया फिर भाई इन्होंने? टेबल बनाया, खाना है उसमें। क्या आप बताएं? शरबत पड़े हुए, शरबत पड़े हुए, उठा दें। शरबत है, हाँ, शरबत एप्पल बनाए, और चेयर्स भी रखी हुई हैं। अच्छा,
तो चेयर पे बैठ के खाना है, नीचे बैठ के खाना है? बैठ के दस्तरखान पे। दस्तरखान पे नीचे बैठ के, चले चेयर पे भी खा तो सकते हैं। खैर, और ये माशाल्लाह इतनी सारी चीज़ें बना के भेज दी अब, अल्लाह बरकत दे आपको। जी नेक्स्ट, सुभान अल्लाह। रियाजुल जन्नती अल मसाजिदु, मस्जिद मसाजिद जन्नत की क्यारियाँ हैं। ज़बरदस्त। और शेर लिखा है इस तरफ रोज़े का नूर, उस समत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी। वाह वाह, सबने कहना है वाह वाह। बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी, वाह वाह, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। हैं लिखने वाली कौन भाई? नाम क्या है? सैयदा मुनीबा अत्तारिया, हैदराबाद से हैं माशाअल्लाह। और दरख्त बनाया ज़बरदस्त, घास फूस भी बहुत सारी उगी हुई है, ज़बरदस्त। चलें जी, तो इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे हम हफीफ़ भाई के पास। हफीफ़ भाई पिक्चर ऑफ द डे की तरफ, पिक्चर ऑफ द डे की तरफ पढ़ेंगे जी। पिक्चर ऑफ द डे हफीफ़ भाई बताएंगे ना जी। सुभान अल्लाह। अल्लाह। हिना बिनते इसाक अत्तारिया चिश्तिया शरीफ से, इनको आज पिक्चर ऑफ द डे है इनकी। और अब हफीफ़ भाई कहाँ ले जाएंगे आप? हम बढ़ते हैं कॉल्स की तरफ। चलें भाई, कॉल्स ले लें। जी, कॉल्स प्ले करें। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी और मैं हूँ अहमदियान अत्तारी। हम दोनों भाई हैं तोसा शरीफ से। हम कलाम सुनाएंगे। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले तुझ पे सो जान से कुर्बान मदीने वाले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। अल्लाह पाक आप दोनों भाइयों को सलामत रखे जी। नेक्स्ट। मेरा नाम अहमद रजा है। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है कि मस्जिद कुबा मदीना शरीफ में है। मस्जिद कुबा मदीना शरीफ में है। इंशाअल्लाह मदीने जाएंगे और मस्जिद नबवी भी देखेंगे, मस्जिद कुबा भी देखेंगे एक दिन इंशाअल्लाह। नेक्स्ट। मेरा नाम हुसैन रजा तारी है। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है मदीना। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। आपका जवाब दुरुस्त है जी। नेक्स्ट। मेरा नाम ज़ैनब अत्तारिया है। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है मदीना शरीफ। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी। भाई नारा लगाएगा कोई ज़बरदस्त अंदाज से, कौन लगाएगा? चलें। हमारा मदनी चैनल। जवाब ही नहीं दे रहा आपको, क्यों? लड़ाई है? आप लगाएंगे? चले भाई आप लगाएं। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। और जोर से। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। मैंने कहा हम ही नारा लगाएं, हम ही जवाब देंगे। भाई जवाब तो ये देंगे ना। चले दोबारा से लगाएं। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल जी। नेक्स्ट। मेरा नाम साने मेकर अजीदाबाद कलाम कार भाई रतीक भाई कैसे हैं आप दोनों? मैं आज आपको कलाम सुनाऊंगा। अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे। अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे। मदफन बने ठिकाना सरकार का मदीना। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन, माशाअल्लाह। मदफन बने हमारा सरकार का मदीना। अल्लाह मुस्तफ़ा के कदमों में मौत दे दे। मदफन बने हमारा सरकार का मदीना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अब ऐसा करते भाई, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते और आज हफीफ़ भाई का सेगमेंट खा जाते हैं कि जी, क्योंकि टाइम कम है ना जी। जी कलाम याद करके आना है। अच्छा, लेकिन ये तो आज तो हमने हफीफ़ भाई का भी सेगमेंट खा लिया। कौन सा कलाम याद किया है? कसीदा बुर्दा शरीफ याद किया है। तो अब इंशाल्लाह पीर को आएंगे ना। अब आज क्या दिन है? जुमेरात है ना, तो अब तो पीर को होगा ना, तो पीर को आएंगे फिर।
इंशाल्लाह फिर वो सुनते हैं आपसे, ठीक है। आज टाइम भी कम है और ये काफ़ी सारी बात बतानी है और अच्छे से तैयारी करके, ठीक है जी। चले नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, इस्लामिक हिस्ट्री में हम सुन रहे थे कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। और इरफान भाई क्या होता है उसमें, क्या होता है? ये देखिए सबके हाथ उठ गए। जी अब्दुल मुजीब भाई बताएंगे। जब लोगों को मुश्किल आती है फिर वो ये पढ़ते हैं या मुहम्मदा। अच्छा, किसके खिलाफ मुश्किल पेश आती है? जी अफान भाई। जब वो लोग जंग करने गए थे। हाँ, जब वो लोग जंग करने गए थे, जो बुरे लोग थे ना, जिन्होंने माज़अल्लाह जो है वो मुसैलमा कज़्ज़ाब, जिसने नबूवत का क्या किया था, झूठा। हाँ, तो वहाँ पर मुश्किल पेश आई तो इरफान भाई क्या कहा मुसलमानों ने? या मुहम्मदा। इरफान भाई किस किस का नाम है? किस किस का है नाम? किसी का नहीं है, इरफान नाम का कोई बंदा नहीं है यहाँ पे। कोई है? कौन है? तो आप बताएं ना, क्या कहा था मुसलमानों ने? या मुहम्मदा। हाँ, यानी या रसूल अल्लाह, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु को मदद के लिए पुकारा था। अच्छा, ये वाक़या अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद का है ना। आपका विसाल हो गया, उसके बाद सिद्दीक़ अकबर का दौर आया था। तो मालूम हुआ हुज़ूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद भी सहाबा इकराम हुज़ूर अलैहिस्सलाम को या रसूल अल्लाह कहकर पुकारा करते थे, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम भी पुकारते हैं। अच्छा, इसी तरीके से एक और आपको बात बताते हैं, एक और वाक़या इसी तरीके का। एक ज़रूरतमंद शख्स हज़रत उस्मान गनी की खिदमत में आया करता था। हज़रत उस्मान गनी मुसलमानों के कौन से खलीफा हैं? तीसरे। इनकी खिदमत में हाजिर होता, लेकिन आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं फरमाते, किसी वजह से तवज्जो मुबारक उसकी तरफ नहीं जाती। उस शख्स ने हज़रत उस्मान बिन हुनैफ से इस बात की शिकायत की। किससे शिकायत की? उस्मान बिन हुनैफ। हाँ, जाता किसके पास था वो शख्स? किन के पास जाता था? उस्मान गनी। हाँ, हज़रत उस्मान गनी जो मुसलमानों के तीसरे खलीफा है, लेकिन तवज्जो उधर नहीं हो रही। तो उसने शिकायत किससे की? हज़रत उस्मान बिन हुनैफ से। अब यहाँ दो उस्मान नाम आ गए ना, तो ये आपस में ऐसा ना गड़बड़ हो जाए, इसलिए मैं तवज्जो दिला रहा हूँ। तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी है, काम उनसे है, लेकिन वो तवज्जो नहीं फरमा रहे। तो अब ये मामला डिस्कस किया हज़रत उस्मान बिन हुनैफ से। अच्छा, अब जब उनसे ये बात की ना, तो उन्होंने फरमाया कि आप वज़ू करके मस्जिद में 2 रकत नमाज पढ़ो, फिर यूं दुआ मांगो, फिर यूं दुआ मांगो। वो दुआ क्या थी अब ये देखिएगा ज़रा। अब ये कितने ज़माने बाद का वाक़या है ना। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सिद्दीक़ अकबर, फिर उसके बाद हज़रत फ़ारूक आज़म, उसके बाद फिर कौन आया? हज़रत उस्मान गनी। यानी काफ़ी अरसा गुजर चुका है जब का ये वाक़या है। अब वो दुआ क्या बताते हैं? दुआ ये बताई कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबीयिका मुहम्मदिन नबीय्यिर रहमा या मुहम्मद। क्या जिक्र आया इसमें? या मुहम्मद, यानी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारा गया, या मुहम्मदु इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बी फ़युक़दा फ़ी हाजती। अब इसका तर्जुमा क्या है वो सुनिएगा। यानी ए अल्लाह पाक, मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तेरी तरफ तवज्जो करता हूँ, तेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से जो नबी रहमत हैं। सुभान अल्लाह। देखिए ये अल्फाज है ना, व अतवज्जहु इलैका बिनबीयिका, कि मैं तेरी तरफ मुतवज्जो होता हूँ तेरे नबी के वसीले से, ज़रिए से, मुहम्मदिन, जिनका नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो हैं कौन से नबी? नबीय्यिर रहमा, रहमतुल लिल आलमीन आपका लक़ब है ना। अच्छा, फिर उसके बाद आगे क्या जिक्र है इरफान भाई? या मुहम्मद, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारा गया और फिर कहा गया इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बी, जिसका तर्जुमा बनता है कि और या रसूल अल्लाह, मैं आपके वसीले से अपने रब से इस हाजत के सिलसिले में मुतवज्जह होता हूँ ताकि मेरी हाजत, मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारा भी गया, आपसे मदद भी मांगी गई। अब ये दुआ उन्होंने बताई और फिर दुआ मांगने के बाद अपनी ज़रूरत का जिक्र करना। ये उस्मान बिन हुनैफ उस शख्स को बता रहे हैं ना। और शाम के वक्त मेरे पास आना, मैं भी तुम्हारे साथ अमीरुल मोमिनीन के पास चलूँगा। वो शख्स जिस तरह हज़रत उस्मान बिन हुनैफ ने फरमाया था वैसे ही उसने किया। फिर वो शख्स अकेला अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में
हाजिर हो गया, उसने अपनी ज़रूरत के बारे में बताया, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी जो भी ज़रूरत थी वो पूरी की और फरमाया कि इतने दिनों से तुमने मुझे अपनी ज़रूरत क्यों नहीं बताई? जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तुम मेरे पास आ जाना। अब वो शख्स अमीरुल मोमिनीन के पास से फारिग होकर हज़रत उस्मान बिन हुनैफ से मिला और कहने लगा, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, आपकी सिफारिश की वजह से मेरा काम हो गया। यानी अब ये सारा अमल करके हज़रत उस्मान गनी के पास गया तो हज़रत उस्मान गनी ने उसका काम कर दिया। तो वो शुक्रिया अदा करने आया कि आपने मुझे तरीका बताया था ना, समझ में आ रहा है इरफान भाई? उनका शुक्रिया अदा करने लगा, तो क्या आपकी सिफारिश की वजह से मेरा काम हो गया? तो हज़रत उस्मान बिन हुनैफ ने फरमाया, खुदा की कसम मैंने तुम्हारे बारे में किसी से कोई सिफारिश नहीं की, मैंने तो किसी से कोई सिफारिश नहीं की, मगर एक बात ज़रूर है कि मैंने अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, आपकी बारगाह में एक नाबीना शख्स आया था। अच्छा अब ये पता है क्या बता रहे हैं आपने? हज़रत उस्मान बिन हुनैफ ने उसे एक तरीका बताया था ना, दुआ बताई थी। अब ये दुआ आई कहाँ से? ये दुआ आई कहाँ से? अब ये बता रहे हैं, समझ में आ रही है? वो बताते हुआ ये था कि एक मरतबा हम बैठे हुए थे कि एक नाबीना शख्स, नाबीना कौन होता है? तो देख नहीं सकता। हाँ, जो देख नहीं सकता, जिसकी बिनाई ना हो। कहते हैं वो एक नाबीना शख्स प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ था, उसने अपनी हाजत बताई थी, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे ये दुआ बताई थी। यानी ये दुआ जो है जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मदद मांगी गई है, ये कोई अपनी तरफ से उन्होंने बनाई नहीं, ये दुआ तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स को बताई थी। और फिर क्या हुआ था? वो था कौन? नाबीना। वो कहते हैं कि और अभी हम हुजूर की बारगाह में ही बैठे थे कि वो शख्स दोबारा इस हाल में आया कि उसकी आंखें ऐसी ठीक हो गई थी जैसे खराब ही ना हुई हो। सुभान अल्लाह। ये दुआ पढ़ी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से मदद चाहिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारा तो आंखें ऐसे ठीक हो गई जैसे आंखें खराब ही ना हुई हो। तो बस तुम्हें भी हाजत थी, पूरी नहीं हो रही थी, मैंने वही दुआ बता दी। तो जो भी मुश्किल आए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसीला काम आ जाता है और वो मुश्किल दूर हो जाया करती है। तो यही हमने देखा कि सहाबा किराम को जब मुश्किल आई तो उन्होंने भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारा और वो मुश्किल दूर हो गई। कैसी ज़बरदस्त बातें हमें सुनने को मिली और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचा। जी हफीज़ भाई। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाम इसी के साथ मिलेंगे हम अपने अगले एपिसोड में। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। बच्चों का मदनी चैनल।